नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका अप टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, माय डियर, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं ग्लोबल टाइगर डे यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कि टाइगर डे यानी कि आज जो है 29 जुलाई है, और 29 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। क्या है इसकी सिग्निफिकेंस, क्या इसकी थीम है, ये 29 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? आइए इसको जानने के लिए जो है हम लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। आपको पता है कि ये 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, और इस साल यानी कि 2022 की जो इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि ग्लोबल टाइगर डे की जो थीम है वो दोस्तों क्या है कि भारत ने बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। ये थीम रहेगी। तो माय डियर, बात करते हैं इसकी कि इसकी हिस्ट्री क्या है कि 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली में कहानी क्या थी कि बात थी 2010 तक की। 2010 तक में क्या हुआ था कि जो पूरे विश्व के अंदर यानी कि एक संस्था है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसने ये बताया कि 150 पिछले 150 वर्षों के अंदर जो है लगभग 95% से अधिक जो है बाघों की जो गिनती है उनमें गिरावट आई है। यानी कि लगभग जो 95% बाघ हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या हुआ माय डियर, 2010 के अंदर 29 जुलाई 2010 को रशिया के अंदर एक मीटिंग होती है। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में क्या होती है? मीटिंग होती है। और इसमें जो है टोटल 13 देश जो है सम्मिलित होते हैं। जिन जिन देशों में जो है बाघ पाए जाते हैं वो देश सम्मिलित होते हैं, और वो टारगेट रखते हैं कि हम 2022 तक जो है अपने देश के अंदर क्या है बाघों की जो काउंटिंग है उसको डबल कर देंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए, तो इसलिए जो है 29 जुलाई 2010 को जो है ये सबमिट हुआ था। तो इसलिए 29 जुलाई हर साल को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। माय डियर, बात करते हैं कि जो टाइगर जो होते हैं, बाघ होते हैं, आपको पता है बाघ जो है हमारा भारत का प्यारे महान भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ भी चार तरह के होते हैं दोस्तों। एक आपने देखा होगा सफेद बाघ होता है, एक कालीधारी वाला जो होता है जिसपे भूरा बाघ होता है, एक कालीधारी वाला सफेद बाघ भी होता है, और एक सुनहरा बाघ भी होता है। चलिए, कुछ की पॉइंट्स है जानिएगा कि टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों क्या है? टाइगर का साइंटिफिक नेम है दोस्तों पैंथेरा टिग्रिस। ये याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो IUCN इसकी लिस्ट में जो है बाघ को जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी यानी कि विलुप्त होती हुई प्रजाति के अंदर रखा हुआ है। IUCN इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 1948 में बना था। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका हेडक्वार्टर बताइएगा कहां पर है। और आपको ये मैंने बता ही दिया कि ये बाघ जो है हमारा भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, मतलब क्या रोल है इसका? इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों मनाया जाएगा, क्यों सिग्निफिकेंस? एक्चुअल में इसकी जो सिग्निफिकेंस ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी इसके बाघों के बारे में कि बाघों का संरक्षण कैसे करना है। क्योंकि बाघों की जो आबादी है वो तेजी से घट रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो जो वन्य जीव हैं जिनका नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, जब उनको ही काटा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो प्रजाति है वो फिर खुले में आएगी। जब खुले में आएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान उससे डरेगा, तो इंसान उसका शिकार करेगा। और आपको माय डियर जान के जो हैरानी होगी कि बाघों का अवैध रूप से व्यापार भी किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है, इनकी खाल बेची जाती है, इनका व्यापार किया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है इनके लिए जो है ये अवेयरनेस फैलाना कि पेड़ लगाओ, इनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट बनाओ ताकि ये जो है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है रह सके। और माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि जो बाघ जो है ना, अगर ये विलुप्त हो गया तो जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो 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 हमारा इकोलॉजी होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आपको पता है ये शाकाहारी है, सॉरी आई एम सॉरी, है ना, ये शिकार वगैरह करता है, इनको शिकार जो है करना पसंद होता है। तो ये चीजें इन्हें सब पसंद है। जब यही प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी पर उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं माय डियर, जब बात जो 2010 की थी तो 2010 के अंदर भारत में कुल 1700 टाइगर थे उस टाइम पे। और आज की डेट में बात करें कि आज की डेट में जो है पूरे विश्व के अंदर 3900 बाघ है, और इस 3900 में से 3000 तो इकलौते भारत में हैं। आप सोच सकते हो कि बाघों की प्रजाति कितनी कम हो चुकी है, और भारत इन चीजों के लिए कितना सीरियस है। बाघ, क्योंकि भारत
भारत का राष्ट्रीय पशु है ये। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी, है ना। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अब 3900 में से 3000 बाघ तो भारत के अंदर है। अब जनता के इसमें क्या क्या एक मतलब अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस में क्या करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा सरकार कोई ना कोई एक नई योजना लाती है, कोई कार्यक्रम करेगी, कोई अभियान चलाएगी, लोगों में जागरूकता फैलाने का जो है ये काम करता है। यही इसकी सिग्निफिकेंस है। बात करते हैं इनकी टाइगर की जो है इनकी जनगणना की। दोस्तों इनकी जनगणना हर 4 साल में होती है। 2006 में इनकी 1411 थी, भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। और 2010 में 1706 थी, 2014 में 2226 थी, 2019 तक आते आते 2018 में भी हुई थी, पर 2019 में मतलब जो है काउंटिंग की गई दोबारा से, तो पता चला 2967। लगभग आज की डेट में कहें 2022 में, अभी जो है जनगणना नहीं हुई है इनकी, 2022 में होगी तो वो भी एक डाटा हमारे आगे पेश होगा। तो लगभग 3000 के आसपास जो है बाघ की जो तादाद है जो बताई जाती है। आप ये मान सकते हो कि विश्व के अंदर टोटल जितने बाघ है ना, उसका 70% एरिया जो है वो भारत में जो है बाघ है। यानी बाघ टोटल विश्व के बाघ के 70% बाघ तो भारत में ही रहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं भारत के अंदर, है ना। भारत के अंदर बाघ कहां कहां पर है, तो माय डियर भारत के अंदर बाघ कहां कहां है। सबसे ज्यादा भारत में बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आज की डेट में कितने बाघ है यहाँ पर, 526 बाघ है। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक आएगा माय डियर, कर्नाटक में कितने हैं, 524 है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, याद रखिएगा। ये अक्सर जो है जब ये डाटा आया था 2018 में, तो 2019 के क्वेश्चनों में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको भी शायद, क्योंकि अब तक जो है 2022 का जो टाइगर का सेंसस है वो अब तक आया नहीं है, तो ये डाटा भी आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। पहले दो आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पर है, मध्य प्रदेश में 526, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक 524। फिर पश्चिम बंगाल आता है, सॉरी फिर उत्तराखंड आता है दोस्तों, 442 है। उसके बाद जो है अन्य राज्य जो लिस्ट है ये आपको दिख रही होगी। तो ये तब था क्या आज के टाइगर रिजर्व जो सॉरी टाइगर डे के बारे में जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई डे जो है पूछ लिया जाता है। आपको जो इसकी पीडीएफ है अप टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।